इस सो कॉल्ड साई-फाई एक्शन मूवी की स्टार्टिंग ढोल बजाने वालों से होती है जो पंजाब के एक गांव के स्पोर्ट्स मेले में परफॉर्म कर रहे होते हैं, जहां एक मुगराले बालों वाला पंजाबी शर्ट और स्कर्ट यानी कुर्ता लाचा पहने हाथ में बड़ी सी डांग यानी फाइटिंग स्टिक पकड़े अजीब सा डांस करके गांव के सरपंच को इम्प्रेस करने की कोशिश कर रहा होता है। टमाटर बड़ी मजेदार, वाह टमाटर बड़ी मजेदार। सरपंच भी परले दर्जे का कूड़ था, वो भी खुश हो गया या शायद डंडे के डर से। खैर यहाँ सरपंच एक अनाउंसमेंट करता है, हजरात 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 कि इस 60 साल के जवान जिसका नाम बिजली है, जो भी इससे फाइट जीतेगा उसे ये टर्बन एज अ प्राइज मिलेगी। बिजली पंजाबी मूवीज के लिए लाउड स्टाइल में बढ़ के मारता है और अपनी तारीफ कि मैं बिजली हूँ, मुझे कोई हरा नहीं सकता। दोस्तों ये इस मूवी का एक साइड सुपर विलेन है, लॉलीवुड की सुपर हीरोज की एक फ्रेंचाइज का एक कैरेक्टर जिसे बाद में डीसी ने चोरी किया और दी फ्लैश कैरेक्टर बनाया। मैं नहीं मानता। बिजली पाकिस्तानी दी फ्लैश की बातें सुनकर दो जवान फाइट करने आ जाते, लेकिन बिजली तो बिजली था, सुपर विलेन को तो कोई सुपर हीरो ही हराए तो हराए। इसलिए हीरोइन पाकिस्तानी फ्लैश को चैलेंज देती कि अभी इस फिल्म का सुपर हीरो शिकरा आएगा जो कि उड़कर आएगा। फिर पहले शिकरा यानी पाकिस्तानी सिल्वर हाफ का सुपर गुड़ा मैदान में आता है। उसके बाद शिकरे को टांगों से पकड़कर हाफ कट सीन लगाकर उड़ता हुआ दिखाकर मैदान में उतारा जाता है। ऑडियंस जो वहाँ खड़ी थी उन्होंने भी शिकरे से पैसे पकड़े हुए थे, इसलिए सब कन्विंस कर रहे थे कि नहीं ये उड़ रहा है, बस मानो ये उड़ रहा है। हाँ, फिर वही पंजाबी इलॉजिकल डायलॉग्स और इसी दौरान शिकरा चीटिंग करता है, उससे डायलॉग बाजी पर लगाकर फ्लैश को बताए बगैर मारना शुरू कर देता है कि कहीं पहले वो ना मुझे पेल दे। प्यार और जंग में सब जायज है, वैसे भी जब पता हो कि अगला बंदा तगड़ा है तो बस किसी भी तरीके से जान बचाओ। सरपंच को देखो, दो बंदे लड़ रहे, कोई मर मरा जाएगा, रोको इन्हें, लेकिन ये एंजॉय कर रहा है। क्या सोच है रे तेरी, मानना पड़ेगा। हमारे शिकरे की हीरोइन भी फुल टैलेंटेड सुपर मरासन निकली, खुद ही डोर बजा रही, साथ में खुद ही नाच रही। शायद सरपंच इसी को देख देख कर हंस रहा होगा। रहा नहीं जाता, तड़प ही ऐसी है ना। फिर वही हुआ जिसका डर था, पाकिस्तानी फ्लैश फाइट हार गया और पाकिस्तानी सिल्वर हाक ने वो पग भी जीत ली। मुकाबला जीत के साबित कर देता है कि तू बहादुर भी है ते दिलेर भी। यार कौन राइटर है इस मूवी का, कौन लिखता है ये डायलॉग? बहादुर और दलेर मतलब यार कुछ भी, इन दोनों वर्ड्स का मीनिंग एक ही है, यानी ब्रेव। इतनी जल्दबाजी यार, कि तू बहादुर भी है ते दिलेर भी, कि तू बहादुर भी है ते दिलेर भी। ओ भाई मारो, मुझे मारो। अब बॉयफ्रेंड की जीत की खुशी में गांव वालों को मुफ्त मुजरा दिखाया जाता है। अच्छा, हीरोइन का तो बॉयफ्रेंड जीता इसलिए नाच रही, ये सब घर के काम का छोड़कर क्यों नाच नाच कर पागल हो रही हैं? तुम्हारे बच्चे घर में खाने को रो रहे हैं, तुम यहाँ हाई गर्मी वाले डांस स्टेप्स कर रही हो। और यहाँ किसी गरीब के खेतों की बर्बादी हो रही है, वो अलग से। घर वापसी पर शिकरे को लोग ताने मारते कि सुपर हीरो बने फिरते हो, तो जाओ अपने बाप के कातिल को पकड़ो, अपनी जमीनें वापस छुड़ाओ। ये सुनकर शिकरे की हट जाती है और माँ से कातिल का पूछता है, जहाँ माँ टिपिकल पाकिस्तानी मूवीज की माँ जिसे दमे की प्रॉब्लम होती है, सांस रोक रोक कर उससे स्टोरी बताती कि तेरे चचा ने किया कत्ल। शिकरा वहाँ से अपने घोड़े में बैठकर चचा के घर जाने लगता है और वहाँ पहुंचकर अपने कजन्स को डायलॉग बाजी पर लगा देता है। लेकिन एक सेकंड, ये तो शिकरा है, घोड़े पर क्यों घूम रहा है? जहाँ जाना उड़ कर जाओ ना, सुपरमैन और बाकी उड़ने वाले सुपर हीरो तो उड़ कर जाते हैं, तुम क्यों नहीं उड़े? नहीं सारुण के यहाँ कुछ तो गड़बड़ है, जरूर कोई ना कोई गड़बड़। मुझे लगता है हमारा सुपर हीरो पेट्रोल पर चलता है और पाकिस्तान में पेट्रोल महंगा, इसलिए जब कोई इम्पोर्टेंट मिशन हो तब भी उड़ता है, बाकी टाइम घोड़े पर ही सफर करता है। मुझे तो यही फील हो रहा है। अब यहाँ ये अपने कजन्स को पेलता है, और कत्ल बाप ने किया, हमें क्यों डंडे से पेल रहे हो? मेरा डंडा मेरी मर्जी। अब जब इसका चचा जेल से बाहर आता है तो शिकरा अपने घोड़े पर बैठकर उसे मारने आ जाता है।
वहाँ वो अपने उड़ने की शक्तियाँ दिखाता है तो चचा के तीनों बेटे बाप को शिकरे के सामने अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। इससे पहले कि शिकरा अपना इंतकाम लेता, शिकरे की सुपर मॉम वहाँ पहुँच जाती है। हाँ, आप ठीक सोच रहे हो, शी इज आल्सो अ सुपर वुमेन। वरना कोई नॉर्मल इंसान होती तो उसको क्या पता चलता कि किस जगह शिकरा है। उसके चचा की फाइट हो रही है, घर से कई मील दूर, इतनी जल्दी कोई सुपर शक्तियों वाला ही आ सकता है। हाँ, ऐसा ही है। अब शिकरे और उसकी मोम और बिजली दी पाकिस्तानी फ्लैश को सुपर शक्तियाँ कहाँ से मिली, इसका किसी को पता नहीं। अब जब चचा घर आया तो शिकरे के कजन अपने बाप को कहते कि भाई बात सुन, तुमने इस जमीन की खातिर भाई को मार दिया, क्या पता कल हमें भी टपका दो, इसलिए इससे पहले अपन लोग तेरे को टपका देगा और जमीनों के पेपर इससे छीन लेते हैं। चचा भतीजे और भाभी से माफी मांगता है और शिकरे को कहता है कि जिस औलाद की खातिर मैंने अपने भाई को मारा उन्होंने मुझे ही टपका दिया, इससे जमीन वापस लो और इन सालों को भी न जोड़ना। शिकरे के कजन शहर अपने माफिया गैंगस्टर फ्रेंड टाइगर के पास चले जाते हैं, जिसके साथ मिलकर ये भी ड्रग्स के बिजनेस में इन्वॉल्व हो जाते हैं। इधर हमारा गुर्बत का मारा शिकरा फिर पेट्रोल बचाने की खातिर ट्रेन में बैठकर शहर आ जाता है। इसके उड़ने का ख्वाब तो ख्वाब ही रह गया। जाने से पहले अपनी गर्लफ्रेंड को फिर से भरम दिखाता है कि मैं उड़दा वापस आवांगा। वो तू जा भी उड़कर ना, पेट्रोल क्यों बचा रहे हो, ट्रेन पर क्यों ख्वार होकर जा रहे हो, अगर सुपर पावर है उड़ने की तो उड़कर जाना। तो करना, परेशान हो गए हम लोग 2.5 साल से। अब इससे आगे फिल्म के डायरेक्टर ने उस वक्त के 1985 के किसी भी मशहूर एक्टर को नहीं छोड़ा और फिल्म में डाल दिया, जिससे ऐसी खिचड़ी बनी कि हमारे शिकरे को सब भूल ही गए। शिकरे का दोस्त हम देखते हैं जिसे उसकी वाइफ का एक बदमाश आशिक उसे ड्रग्स पर लगा देता है कि जब ये मरेगा फिर उसकी वाइफ से शादी कर लूंगा। बड़ा हरामी हो बेटा। शिकरे के फ्रेंड की वाइफ का मजलूम भाई जो अपने बहनोई से तंग, इधर शिकरे का मामा रंगीला, उसके होटल में काम करने वाले, सब के सब माफिया के साथ मिले हुए ईमानदार पुलिस ऑफिसर जो इस माफिया के खिलाफ काम कर रहा है। और माफिया डॉन शिकरे के पीछे। माफिया डॉन के पास 3 सुपर विलन्स हैं। जूली ये पाकिस्तानी वंडर वुमन है, पाकिस्तानी फिल्म है इसलिए इसका सूट पूरा है, वरना ऑडियंस फिल्म पूरी एंड तक एंजॉय करके फिर बाहर जाकर जुलूस निकाल देती, कंजर खाना बंद करो। राजर पाकिस्तानी एबोमिनेशन, तूफान पाकिस्तानी थोर, पाकिस्तानी मैग्नेटो, पाकिस्तानी ब्लैक लाइटनिंग, सारी शक्तियां इसमें हैं। माफिया इनको कहता है कि भाई लोग सुनो, थैनोस गो सब पागल हैं, तुम लोग दुनिया को बचाने और खत्म करने वाले छोटे छोटे काम छोड़ो और जिंदगी में कुछ बड़ा करो ताकि मरने के बाद नाम हो। तुम इस शहर में ड्रग्स फैलाने का काम करो। वो सारे मिशन पर निकल खड़े होते हैं, लेकिन हर जगह शिकरा उनका रास्ता रोकता है। तूफान उसको और ये तूफान को मारता। पुलिस भी आ जाती, इसलिए जूली की जगह अब रीटा इसको काबू करने आती है। पहली दफा वो हनी ट्रैप का जाल बिछाती है और हमारा मासूम शुन्ना मुन्ना बेबी शिकरा उसका डांस देखने में बिजी हो जाता है। रीटा जब देखती है कि शिकरा एंजॉयमेंट के चक्कर में डिस्ट्रैक्ट हो चुका है तो 2 गोलियों से मार देती है, लेकिन शिकरा आखिर सुपर हीरो है, मूवी अभी आधी हुई, मर गया तो आगे देखेगा कौन, इसलिए अब वो उसका पीछा करता है। लेकिन रीटा उसको गाड़ी के पीछे लगाकर इतने चक्कर देती है कि वो थक कर हार मान जाता है। जैसा कि मैं पहले बता चुका हूँ कि मूवी में कोई 150-200 कैरेक्टर्स डाल दिए गए हैं, इसलिए शॉर्ट स्टोरी सुनाऊंगा मैं आगे से। सारी कहानी मैंने सुनाई तो आप सब कमेंट में कांस्टेबल शाहिद अनवर बन जाओगे और मैं बेचारा DIG। तो इन शॉर्ट अभी भी हमारा शिकरा पेट्रोल बचा रहा है, शिकरे की तरह उड़ नहीं पा रहा। तूफान भी बस छतों पर से छलांगे लगाता रहा। 5 little monkeys jumping on the bed. गाड़ी से लटक कर सस्ते करतब दिखाता रहा, लेकिन उड़ नहीं पाया। अब उड़ के दिखाओ। मैं नहीं दिखाऊंगा। कहने को ये सुपर हीरो मूवी है, लेकिन सारे सुपर हीरो सवाई उछलने के और डायलॉग मारने के कुछ ज्यादा कर नहीं पाए बेचारे। ऑडियंस को ऐसे ही चूना लगाया गया जैसे एक लड़की जिसे कोरियन लड़के से शादी करने का जुनून था, तो घर वालों ने एक नेपाली लड़के को कोरियन बोलकर अपनी बेटी की शादी करवा दी। चूना लगा दिया। अच्छा, अब हम वाइंड अप की तरफ चलते हैं। शिकरे के ड्रगी दोस्त का बहनोई उसे तंग आकर ट्रेन की पटरी के आगे आ जाता है, तो बदमाश अब ये देखकर पीनो के घर आ जाता उसे उठाने। यहाँ शिकरे का दोस्त जो अब सुधर चुका था गैरत में आकर बदमाश से लड़ जाता है, लेकिन आखिरकार पीनो भी इस जंग में जान हार देती है। इधर शिकरे के मामे को भी माफिया वाले पकड़ कर ले जाते हैं और ये फेक न्यूज फैला देते हैं कि शिकरे का मामा चोर है, ड्रग के सारे धंधे उसके हैं। अब शिकरे की माँ भी शिकरे को मुर्गा बनाकर पीटती है कि मुझे बताओ तुम किस टाइप के सुपर हीरो हो, और तुम सकते नहीं, तेज तुम भाग नहीं सकते, हाथों पैरों से बिजली या कोई और तरह की पावर निकाल नहीं सकते जैसे बाकी सुपर हीरोज निकालते हैं, कोई एडवांस गैजेट तुम्हारे पास है नहीं, आखिर तुम्हारी सुपर पावर है क्या,
जिसे देखो मुंह उठाकर आता है और तुम्हें चपेड़े मारकर चला जाता है। 2-3 चोर उचक्के तुम पकड़ नहीं सकते। एलियन, थैनोस और बाकी सुपर विलन से दुनिया का घंटा बचाओगे। अब ये सुनकर शिकरे मियाँ की तो ईगो हर्ट हो जाती है और वो अपनी असल सुपर पावर शो करने का फैसला करता है। जाहिर बात है, किसी सुपर हीरो को इतना जलील करोगे तो वो आखिर कितना बर्दाश्त कर पाएगा। अब वो अपने सारे 2 सुपर हीरोज को साथ मिलाता है और पाकिस्तानी एवेंजर्स बनाता है। ये लोग अपनी सुपर पावर दिखाते हैं जो होती है चेंजिंग आइडेंटिटी, यानी रूप बदलना। पूरा परिवार डरा हुआ यार, मौत से इसको डर नहीं लगता। भाई हवा में उड़ना, हाथों से इलेक्ट्रिक करंट और आंखों से लेजर लाइट गायब होना, तेज भागने वाली शक्तियाँ, ये सब निकालने के लिए जो पावर सोर्स यूज होते हैं ना भाई साहब, वो पाकिस्तान में बहुत महंगे हैं। इसलिए इन्हें नॉर्मल जैसी शक्तियों से गुजारा करो। एवेंजर्स बनाने के बाद वो माफिया डॉन टाइगर के खिलाफ अटैक करने निकलते हैं। यहाँ पहुंचकर शिकरा अपनी गर्लफ्रेंड को गैर मर्दों के सामने नचवा देता है। वही बात, प्यार और जंग में सब जायज है, चाहे आपको लोग गैरत के बगैर वाले इंसान ही क्यों ना बोलें। ये 80s के जमाने का फैमिली व्लॉगर लगता है। ये 80s के जमाने का फैमिली व्लॉगर लगता है। ये 80s के जमाने का फैमिली व्लॉगर लगता है। ओए लुकाट बास, मेरी गल सुन, मैनू भावें मां भैन दी गाली कढ़ लै, ओ मैनू जिमी च गढ़ के मार दे, पर फैमिली व्लॉगर ना आखी। ओ मैं एडा भी बेगैरत नहीं, ओ मैं लाशां बिछा दियांगा, लाशां। यहाँ जब पोल खुलती है तो टाइगर माफिया डॉन अपने चेलों को कहता मारो इन्हें, लेकिन पुलिस वाले अंकल अपनी कानून की सुपर शक्ति दिखाकर उन्हें साथ मिला लेते हैं। अब बस बचते हैं पाकिस्तानी वंडर वुमन। उन्नीस 20 का ही तो फर्क है बस। 19-20 का फर्क है, 19-20 का फर्क है। थंडरमैन यानी तूफान और उनके साथी पाकिस्तानी एवेंजर्स वर्सेस माफिया वार शुरू होती है। सुपर हीरो सुपर विलन्स की फाइट है, लेकिन एक भी सुपर पावर देखने को नहीं मिलती। जब माफिया डन वहाँ से भागता है तो शिकरा बेचारा भागता भागता उसका पीछा करता है। ये चेस सीन भी शिकरे के लिए काफी मुश्किल था, लेकिन वो आखिरकार थका हारा जंगल पहुंच ही जाता है और फिर इस बेचारे को अपनी सुपर शक्तियां और एडवांस गैजेट साइड पर रखकर गुंडों से फाइट करनी पड़ती है। अब यहाँ फिल्म डायरेक्टर को याद आया कि असल शिकरे के दुश्मन तो उसके 3 कजन भाई थे, तो उन पर टाकी शाकी मारकर धूल साफ करके बाहर लाया जाता है और शिकरे से उन्हें भी फेंडी लगवाई जाती है। जमीन के कागजात वापस लेकर जब कोई दुश्मन नहीं बचता, आखिरकार शिकरा अपना गैजेट निकाल ही लेता है। वो होता है टाइम बम। चलो कुछ तो साइफाई मूवी का टच नजर आया, नहीं तो बस एतबार पर ही काम चल रहा था। फैक्ट्री उड़ा दी जाती है और सब मिलकर खुशियां मनाते हैं। दिल गार्डन गार्डन हो रहा है, बहुत मजा आ रहा है यहाँ पे। शिकरा फिर अपनी तमाशबीनी की तबीयत से मजबूर होकर अपनी गर्लफ्रेंड को पंजाब के खेत बर्बाद करने के लिए नचवाने लगता है। ओ भाई साहब, सुपर हीरो मूवी का बोलकर जो हमें दिखाया, हमारा दिल वाकई ही शिकरा ले गया। मेरे साथ अन्याय हुआ है। वापस करो, वापस कर दो यार, प्लीज वापस कर दो। एक ही दिल है, किडनी होती तो एक दे देता, दिल कैसे दूं? प्लीज ब्रदर वापस कर दो यार। अगर इसी तरह की मजे मजे की कहानियां सुननी है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लो और इस वीडियो को जितना शेयर कर सकते हो शेयर करो, हर तरफ फैला दो। कैसा लगा मेरा मजाक?